कोई भी टॉपिक जब आप तैयार कर रहे होते हैं तो उस टॉपिक को तैयार करते टाइम आपको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। देखो, ये जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये बात तब है जब आपके पास तैयारी करने का एक अच्छा समय है। लेकिन अगर आप के पास 3-4 महीने के बाद एग्जाम है तो आप इस मेथड को प्लीज मत अपनाइएगा। समझते हैं, सपोज एक्स नाम का कोई भी टॉपिक है जो किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड है। सबसे पहले तो आपको यही पता हो कि वो आपके सिलेबस का हिस्सा है या नहीं है। आपने ये वेरीफाई के लिए मेरे सिलेबस में ये है। सेकंड चीज, अब उस टॉपिक की एक बेसिक आपने समझ ली एनसीईआरटी से, आपके पास एक समझ आ गई उस टॉपिक से रिलेटेड। अब आपका एक जो बड़ा काम है, उस टॉपिक से रिलेटेड आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक को कंघालना शुरू किया और वहां से उस टॉपिक ओरिएंटेड देखा कि क्या मेरे पास ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन इस टॉपिक से आए हुए हैं। आपने उन क्वेश्चन को मार्क किया। सेकंड चीज, आपने मेंस क्वेश्चन पेपर उठाए और उस टॉपिक से देखा क्या ये मेरे पास मेंस में भी क्वेश्चन आए हुए हैं क्या इस टॉपिक से। इफ अगर आपको नजर आया कि हाँ प्री में भी आया और मेंस में भी आए हुए हैं, तो अब आपके माइंड में एक उसकी इमेज क्रिएट हो गई कि प्री में इस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं और मेंस में इस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं। क्योंकि अभी तक आपने सिर्फ एक एनसीईआरटी की समझ ली थी, सिर्फ उसको पढ़ा था, उसको गढ़ा नहीं था। तो अब आपका माइंड बिल्कुल क्लियर है कि अच्छा इस टॉपिक में इतनी पढ़ाई से तो मेरा काम नहीं चलेगा। अभी जो बिटवीन द लाइन इस एनसीईआरटी के अंदर है, उस बिटवीन द लाइन पर मुझको काम करना होगा। तो अब उसके लिए आपको स्टैंडर्ड बुक्स का अब यूज करना है। आपको स्टैंडर्ड बुक पर डायरेक्ट नहीं आना होता है, आपको एक बेसिक समझ, थॉट ऑफ क्लियरिटी लेकर के आना होता है कि स्टैंडर्ड बुक में मुझको पढ़ना कितना है, किस स्तर से है। क्योंकि अब जब आप पढ़ोगे तो आपको हर चीज इंपॉर्टेंट नहीं नजर आएगी। अब फिर जब आप उस स्टैंडर्ड बुक से उन टॉपिक को क्लियर करेंगे तो अब वहां से फिर क्वेश्चन आंसरिंग स्टार्ट होती है, जो आपकी सेल्फ होती है, खुद की होती है। अब उस टॉपिक को जब आप तैयार कर रहे होते हैं तो अब आपके अंदर एक समझ पहले से विकसित है कि कैसे क्वेश्चन आए थे, और अब आप उसकी बाकी और अदर जब चीज़ों को पढ़ते हैं तो वहाँ से आप क्वेश्चन आंसरिंग करना खुद से ही शुरू करते हैं कि यहाँ से प्री का ऐसा क्वेश्चन बन सकता है या फिर इससे मीन्स का इस तरीके का क्वेश्चन बन सकता है। जब आप इस लेवल पर जाकर के पढ़ना शुरू कर देते हैं किसी टॉपिक को, तो वो किसी की रीच से बाहर नहीं पहुंचता है और टॉपिक आपका इस तरीके से परफेक्ट हो जाता है कि वो टॉपिक प्री और मेंस में अगर पूछ लिया जाए तो आपसे बेहतर कोई नहीं कर सकता है उसको। सिर्फ वहां पर अब आपका आंसर राइटिंग प्रैक्टिस का पार्ट रह जाता है। तो किसी भी टॉपिक को अगर आप तैयार करें तो आप इस तरीके से उस टॉपिक को एक ही बार जरूरत पड़ेगी, जिंदगी में एक ही बार जरूरत पड़ेगी उस टॉपिक पर अच्छे से काम करने की। आगे तो सिर्फ उसका रिवीजन पार्ट बचेगा। और अक्सर जो स्टूडेंट्स, मैं मैक्सिमम जो स्टूडेंट से मिल चुका हूँ, मोस्टली स्टूडेंट गलती इस चीज़ की करते हैं कि वो सिर्फ पढ़ ही जा रहे हैं। टॉपिक देखा और पढ़ ही जा रहे हैं। स्टैंडर्ड बुक बता दो सर, ये वाली बुक बता दो, अच्छा सर इस कहाँ से मिलेगा, पढ़े ही जा रहे हैं विदाउट उसके एनालाइज किए, पढ़े ही जा रहे हैं। उससे आपको इतना फायदा नहीं होगा। आपको कोई फैक्ट रखा हुआ मिल गया, हाँ मैंने तो ये पढ़ा था और मिल गया, वो आपकी एक किस्मत कही जाती है। लेकिन अगर उसी टॉपिक पर उस टॉपिक के अलग अलग टॉपिक के साथ को रिलेट करके क्वेश्चन बना दिया तो आप हिल जाओगे। बट जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, एनालिसिस करके टॉपिक की समझ आपके अंदर अच्छे से आ गई, फिर चाहे वो मल्टी डायमेंशंस में टॉपिक को क्यों ना कोरिलेट कर दिया हो, आपसे नहीं बच के जाएगा। और अब आगे आने वाला जो क्वेश्चन का सिलसिला आप लोग देखोगे, वो मल्टी टॉपिक को एक टॉपिक में कंप्रेस करके आपके सामने रखा जाएगा। अभी तक सिर्फ एक ही टॉपिक था, उस एक टॉपिक के 4 ऑप्शन थे उसी टॉपिक से रिलेटेड। अब क्वेश्चन जो आएगा वो 2-3 टॉपिक को जोड़ करके क्वेश्चंस बनते आपके सामने नजर आ रहे हैं। तो उसके लिए तो आपको गहरी समझ चाहिए, एक अच्छी एनालिसिस पावर चाहिएगी। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको तैयार कर सकते हैं। हम लोगों ने लोअर पीसीएस एंड अपर पीसीएस के रिगार्डिंग बैच स्टार्ट कर दिए हैं एप्लीकेशन पर। आपको अगर नीड हो
तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप वहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं या डायरेक्ट एप्लीकेशन पर जा कर के भी चेक कर सकते हैं। थैंक यू। आपको कुछ और पूछना होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।